अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। आज की 13वीं क्लास अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं। 13वीं क्लास में कमीज़ की स्टिचिंग के बारे में है। बाकी जो पिछली क्लासेस हैं उसमें मैंने बहुत डिटेल्स के साथ स्लीव्स की कटिंग, शर्ट की कटिंग, ड्रॉप और पैटर्न और नेक लाइन आपको एक एक चीज़ बता दी गई है। आप जाकर प्लेलिस्ट ओपन करें, मेरी ऊपर आपको स्क्रीन पे भी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, डिस्क्रिप्शंस पे भी लिंक हैं, आप जाकर वहाँ से पहली क्लासेस लें और फिर यहाँ पर आएँ। चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास है शर्ट की स्टिचिंग। शर्ट की स्टिचिंग कैसे करनी है और नीट कैसे होनी है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। हमने कटिंग कर ली है जो कि 12वीं क्लास में आपको इसका सारा पैटर्न मिल जाएगा। और शर्ट सिलाई करने से सबसे पहले जो तरीका है वो है आपने अपनी नेक लाइन तैयार करनी है। गला मैंने तैयार कर लिया है, वो भी आपको मेरी क्लास ही है जो नेक लाइन की क्लास है, उसी में तरीका बता दिया गया कि आपने बुकरम पे कैसे कट करना है और उसको कैसे जोड़ना है, कपड़े पे कैसे करना है, कमीज़ के साथ कैसे जोड़ना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी शर्ट का दरमियान है। इस्त्री करने से जो हल्की सी क्रीज बन जाती है आपने उसको मार्क करना है। उसके बाद जो गले का दरमियान होगा आपने उसको भी अच्छी तरह से सेट कर लेना है ताकि हमारा गला एक साइड पर ना आए। इसको करने के बाद आपने बिल्कुल इसको बराबर रखते हुए पिन्स ले लें, एक ऊपर अटैच कर दें और एक यहाँ से ये कॉर्नर को बिल्कुल सीधा रखते हुए एक यहाँ पे लगा लें। अब आपने जो गले की सिलाई लगानी है, गला हमने रखा है कपड़े की सीधी साइड पे, उल्टी साइड पे नहीं रखना। गला आपने शर्ट की सीधी साइड पे रखना है, तब ये फोल्ड होगा उल्टी साइड पे। अब जो आपने सिलाई लगानी है वो बुकरम के ऊपर आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी, आपने सिलाई को लगाना है बुकरम के बिल्कुल साथ साथ। कपड़े सिलाई करते वक्त भी आप मशीन का ज़रा ख़ास ख्याल रखें, ये भी मैंने अपनी फ़र्स्ट क्लासेस में बता दिया है। मशीन का टांका, मशीन की एक एक चीज़ आपने कपड़ा सिलाई करते वक्त देख लेनी है पहले से। ये हम बुकरम के साथ साथ स्टिच करते हुए इस कॉर्नर पे आके आपने रुकना है, जो वी गले का कॉर्नर है। इसके अंदर आपने सुई रखनी है, मशीन के पाँव को आपने ऊपर करके यहीं से शर्ट को करना है राउंड। बुकरम के साथ साथ सिलाई आपकी रहनी चाहिए, वरना गला आपका छोटा हो सकता है। जब आप बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे तो आपका गला एग्जैक्ट जो आपने जिस निशान पर जिस साइज़ पर कट किया है उसी पर ही तैयार होगा। सिलाई तो हमने गले को कर लिया है। अब जब हमने कटिंग करनी है, कटिंग आपने इसको बिल्कुल पास से बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमेशा आपने कपड़े को इतना गैप ज़रूर देकर कटिंग करनी है। ये निशान आपको नज़र आ रहे हैं, इतना गैप आपने देना है कपड़े पर। इसकी कटिंग करना शुरू करें। अब मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, वहाँ से समझ आपको नहीं आएगी। ये हमारी सिलाई है। अब वी का कॉर्नर देखें, सिलाई यहाँ तक है, कटिंग यहाँ तक हुई है। जब हम इसको राउंड करेंगे तो हमारा ये वी गला एग्जैक्ट तरीके से सही तरीके से फोल्ड नहीं होगा, इसलिए कॉर्नर को हमेशा एंड तक ही कट करना पड़ता है और वो बड़ा ही ध्यान से आपको कट करना पड़ेगा, बिल्कुल कैंची के नोक से, क्योंकि पूरी कैंची आप खोलेंगे, ज़रा सा कट अगर आपका ज़्यादा हो गया तो आपका गला आगे तक कट जाएगा। और छोटे छोटे कट बेशक आप सारी तरफ लगा दें, कोई भी नेक लाइन अगर रेडी करते हैं उससे फोल्ड अच्छा हो जाएगा। अब इसको फोल्ड करके आपने अच्छी तरह से प्रेस करना है, लेकिन उससे पहले आप हाथों की मदद से भी, इसकी ये ट्रिक है कि आप इसको सीधा कर सकते हैं। ऐसे आप साथ साथ इसको ये सीधा करते जाएं।
नेक लाइन हो चुकी है तैयार। अब हमने इसको रखना है साइड पर। ये देखें, यहाँ से मैंने इसका जो कॉर्नर कट किया था उससे ये हमारा सीधा आया है बिल्कुल। बैक नेक को करते हैं रेडी। अब बैक नेक आपने किस तरह से कट करना है, हमने लिया था 7 इंच का साइज़, वही साइज़ आपने लेना है यहाँ पर। सात इंच का साइज़ लिया, यानी 3.5 इंच पे हमने ये निशान लगाया। और गहराई जो बेसिक रखते हैं वो 3 इंच इनफ होती है। वैसे जिनको डीप चाहिए या जो हेल्दी होते हैं उनके लिए 3.5-4 इंच रखी जाती है। वैसे 3 इंच इनफ होती है। जब ऊपर सिलाई लगती है तो ये 2.5 इंच की रह जाती है। थोड़ा सा निशान से इस तरफ इसलिए कट कर रही हूँ कि ये हमने जब इसमें रेप पट्टी लगानी है तो वो सिलाई में चला जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब हम करते हैं रेप पट्टी, जो कि हमारे पास ये साइड से शर्ट की साइड से कपड़े निकले हैं, उसके लिए आपने रेप पट्टी निकालनी होती है। रेप पट्टी हमेशा आपको इस तरह से निकालनी पड़ती है, यानी उसमें रेप बहुत आनी चाहिए। उसके लिए आपने साइज़ लेना है 1 इंच का। 1.5 इंच का आप साइज़ ले लें उसमें, क्योंकि सिलाई भी लगती है, फिर फोल्ड भी होती है। अब ये जो आपको मैंने स्टार्ट में चौक की प्रैक्टिस बताई हुई है, जब आप वो इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बग़ैर फीते के, बग़ैर स्केल के अच्छी तरह से निशान लगा लेंगे। आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा 1.5 इंच का भी, 1 इंच का भी और 2 इंच का भी। वो फिर आप ना एक अंदाज़े के मुताबिक काम करना शुरू कर देंगी। लेकिन हर चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी। रेप पट्टी का ख़ास ख्याल आपने ये भी रखना है कि वो मतलब काफ़ी हद तक उसमें रेप होनी चाहिए, तभी आपकी ये कुछ जगहों पे जब रेप पट्टी यूज़ होती है तो वो अच्छी तरह से नीट लग सकती है। रेप पट्टी एक और तरीके से भी काटी जाती है, वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगी। ये हमारी रेप पट्टी कट हो चुकी है। अब हमने इसको जोड़ना है बैक के साथ। अब अच्छा, रेप पट्टी जोड़ने का क्या तरीका है? बहुत सारे लोग यहाँ ऊपर रख के जोड़ते हैं। नहीं, आपने हमेशा रेप पट्टी को सीधी साइड पर ही रख के जोड़ना है। जैसे फ्रंट नेक को तैयार करते हैं उसी तरह से सीधी साइड पे रेप पट्टी रखेंगे। ऊपर की तरफ हमारा ये गला ही आ रहा है, निशान भी लगे हुए हैं, हमें अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हमने कितना छोड़ना है। रेप पट्टी जब आप नीचे लगा के जोड़ते हैं तो आपकी जो रेप पट्टी है वो अगर आप कहीं से खींचते भी हैं तो वो फिर सही तरह से आ जाती है। जब आप उसको फोल्ड करेंगे तो वो बड़ी ही अच्छी तरह से मुड़ जाएगी। अब रेप पट्टी आपने बैक नेक पर लगा दी है। अब जैसे कि ये राउंड है, इसीलिए आपको इसके बीच में हर हाल में छोटे छोटे कट लाजमी लगाने हैं, और वो इसी तरह के आपने अपनी कैंची की नोक की मदद से लगाने हैं। ये प्रैक्टिस, कैंची की भी प्रैक्टिस मैंने आपको बता दी है, वो भी आप इसी तरीके से जब प्रैक्टिस करेंगी तो आपकी ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कैंची फुल खोल के कभी भी छोटा काम नहीं करते, वो कपड़ा आपका बेदहानी में फुल कटिंग हो सकता है। इसको भी आप हाथ की मदद से इस तरह से कर सकती हैं। यहाँ से आप इसको बराबर कर दें शोल्डर के साथ, इसको भी कर लें बराबर।
इस पे मैं करती हूँ अच्छी तरह से प्रेस और फिर शोल्डर के साथ कैसे अटैच करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हर सिलाई के बाद प्रेस करना एक अच्छा सूट सिलाई करने की निशानी है। आपने भी हर सिलाई के बाद जब उसको प्रेस करना शुरू कर दिया तो आपका सूट परफेक्ट स्टिच होगा। अब हमने बैक लाइन भी तैयार कर दी, फ्रंट नेक लाइन भी तैयार कर दी। अब आपने करना ये है कि इसको जोड़ना किस तरह। अब शोल्डर्स को मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से जोड़ना है। इसको चाहें तो आप यहाँ से इसको आप थोड़ा सा बराबर कर लें, जो इसका ये नोक सी निकली हुई है। सीधी और उल्टी का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। आप देखें हमारे पास शर्ट की ये सीधी साइड है इसलिए यहाँ पे सिलाई नज़र नहीं आ रही है, उल्टी साइड है यहाँ सिलाई नज़र आ रही है। इसी तरह फ्रंट की भी यही है। अब जब आपने शोल्डर इस तरह से अगर जोड़ने हैं ना तो इन दो सिलाइयों को आपने आपस में मिलाना है। ये देखें इन दो सिलाइयों को आपने आपस में मिलाना है। ये आपकी जो कंधे के साथ जो गले का हिस्सा होगा ना उसको शो करता है। और अगर ये नीट बना हो तो आपकी शर्ट बहुत नीट बनती है, क्योंकि गला ही ऐसी चीज़ है जिस पे सबसे पहले नज़र पड़ती है। बराबर रख के आपने इसको सिलाई लगाना है। पक्का लाजमी किया करें, जहाँ से सिलाई शुरू कर रहे हैं वहाँ से आपने सिलाई पक्की ज़रूर करनी है, और जहाँ पे आप सिलाई ख़त्म कर रहे हैं वहाँ पर भी आपने अपनी सिलाई को पक्का ज़रूर करना है। इसी तरह दूसरे शोल्डर को भी आपने जोड़ना है। इन सिलाइयों को बराबर रखते हुए सिलाइयों को आपने बराबर रखते हुए जोड़ना है। इस तरह से सिलाई लगाने का फ़ायदा क्या है कि ये देखें कि अब ये आपके पास इस तरह से सिलाइयाँ जब जुड़ी हुई हैं तो आपने अंदर से कपड़े को इस तरह अच्छे तरीके से यूँ मूव करना है, और इसको इस तरह करके यहाँ पे फिर आपने अपनी करनी है तरपाई। फ्रंट पे भी तरपाई और बैक पे भी तरपाई करनी है। ये देखें यहाँ से नीटनेस कितनी अच्छी आ रही है। आप ये चेक करें कि उल्टी साइड से भी कोई ऐसी मतलब धागे वगैरह फील नहीं हो रहे, और फ्रंट साइड से भी। ये है आपका प्लस पॉइंट कि आपने नीटनेस कैसे देनी है ड्रेसेस पे। मैं तरपाई करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। तरपाई मैंने कर ली है। तरपाई की वीडियोज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको बताऊँगी, क्योंकि 3-4 किस्म की तरपाइयाँ हैं। अभी बस मैंने जल्दी से कर ली है। ये देखें यहाँ से आपको ये गुम तरपाई नज़र आ रही है। ऊपर मैंने कलर धागा इसीलिए यूज़ किया कि आपको स्टेप्स पता चलें कि कितने कितने फासले से किए हैं। नीटनेस कितनी ज़रूरी है जो कि यहाँ आ चुकी है। ये आप देखेंगे जब आप ये शर्ट पहनेंगे इस तरह से स्टिच की हुई, जब आप शर्ट पहनेंगे यहाँ से जब आपके धागे नज़र नहीं आएंगे तो ये कितनी अच्छी चीज़ लगेगी। सफाई आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ में आ जाएगी जब आपका हाथ बैठ जाएगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, तो आप इंशाल्लाह बेस्ट बन जाएंगे। बस हिम्मत नहीं हारनी आपने, और सफाई बहुत रखनी है अपने काम में, कि बस टाइम देना है, जल्दबाजी नहीं करनी और प्रैक्टिस खूब करनी है। गला तैयार हो चुका है। शर्ट बनाने से पहले आपने अपना गला तैयार करना है, तभी आपकी शर्ट अच्छी बन सकती है। उसके बाद हमने शुरू करनी है फिटिंग की सिलाइयाँ। फिटिंग की सिलाई आपने हमेशा निशान के ऊपर से ही शुरू करनी है। कभी ये नहीं करना कि आधा इंच इस तरफ हो जाए और आधा इंच उस तरफ हो जाए, नहीं। हमेशा फिटिंग की सिलाई निशान के ऊपर ही लगानी है। और ये जो कमर का खम आ रहा है यहाँ पे आपने सुई को बीच में फंसाना है कपड़े के, और यहाँ से शर्ट को इस तरह से घुमाना है। ये होती है बड़ी ही स्मार्ट फिटिंग।
अदरवाइज़ इतनी फिटिंग अब आजकल तो कोई पहनता भी नहीं है कि उसका इतना ज़्यादा खम आए। यहाँ हम ख़त्म कर रहे हैं हिप लाइन पर, लेकिन आपने बहुत ध्यान रखना है कि हिप लाइन पर आपकी जो सिलाई जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ से आपने पक्का ज़रूर करना है कि यहाँ से हमेशा शर्ट फटती है, लेकिन उसका एक और भी तरीका है, शर्ट सिलाई करने के बाद आपको वो काम करना पड़ता है, तभी यहाँ से शर्ट कभी भी फटती नहीं है। फिटिंग की सिलाइयाँ लग चुकी हैं दोनों तरफ। अब आपने यहाँ अब ज़्यादा कम है, इसलिए यहाँ से कपड़ा आपने थोड़ा सा कम कर देना है ताकि जब शर्ट हमारी सीधी हो तो यहाँ पे झोल ना आए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपने 3 कट लगाने होते हैं छोटे छोटे से। दामन फोल्ड करने का तरीका ये है कि आप कभी भी साइड से दामन मत फोल्ड करिएगा, हमेशा शर्ट पहले दोनों दामन नीचे से फोल्ड किए जाते हैं। आपने इतना कपड़ा रख के इसको इतना ही फोल्ड करना है, इससे ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है। ये आई थिंक आधा इंच या 1.25 इंच है, ये इतना फोल्ड करना है। ये आपकी एक फिंगर का बस हिसाब आपको होना चाहिए, ये आपने फोल्ड करना है। एक दामन हम फोल्ड करते हैं। बस आपने ये ख्याल रखना है कि सबसे पहले नीचे से दामन फोल्ड करते हैं, फिर चौक को फोल्ड किया जाता है। ये दामन फोल्ड हो चुका है। दूसरा भी आपने सबसे पहले दामन ही फोल्ड करना है, चौक अभी फोल्ड नहीं करने। फ्रंट बैक दामन की सिलाई हो चुकी है। दामन की सिलाई करने के बाद आपने इसके चौक फोल्ड करने होते हैं बड़े ही ध्यान से। यहाँ से आपने लेवल रखना है, इसका इधर से लेवल रखते हुए आपने इसको फोल्ड करके सिलाई लगानी है। यहाँ पे आप बेशक डबल मत किया करें, क्योंकि यहाँ से मतलब पक्का ना किया करें शुरू से, क्योंकि यहाँ पे लगती है डबल सिलाई तो वो ऑलरेडी पक्का हो जाता है। चाहे तो पहले इस्त्री कर लें। इस्त्री जब आपकी परफेक्शन हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको इन चीज़ों की इस्त्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी तो आप अगर न्यू हैं तो आप चाहें तो इन चीज़ों को पहले इस्त्री कर लें। यहाँ से आपने फोल्ड करना है, बी केयरफुल। यहाँ से बस एक उंगली का गैप देके थोड़ा सा ऊपर होके यहाँ से चौक को फोल्ड किया जाता है। कुछ कपड़े हार्ड होते हैं, उन पे इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं होती है इन छोटी छोटी जगहों पे, लेकिन अगर आप इस्त्री करके ये काम करेंगी लॉन, कॉटन, लीलन्स वगैरह पे, तो आपकी ये चीज़ें बड़ी ही नीट फोल्ड होंगी। अब जैसे कि जिन लड़कियों की प्रैक्टिस हो जाती है सिलाई में, वो तो ऐसे ही फोल्ड कर सकती हैं, लेकिन आप लोग इस्त्री कर लिया करें। एक साइड चौक फोल्ड हो चुका है, दूसरी साइड हम कर लेते हैं। दोनों साइड से चौक हमने फोल्ड कर दिए हैं। अब जैसे चौक पे सीधी सिलाइयाँ लगती हैं, उनकी भी मैंने आपको वीडियो बताई हुई है, क्लास मैंने आपको दी हुई है कि आप सीधी सिलाई किस तरह से लगा सकते हैं। अभी हम चौक्स पे लगाने लगे हैं, अब दामन और चौक पे लगाने लगे हैं डबल सिलाई, जो कि एक सादी कमीज़ पर लगाई जाती है। डबल सिलाई कभी भी आपने यहाँ से शुरू नहीं करनी, हमेशा वो एक कॉर्नर से शुरू होती है, यहाँ से। तो ये मैं जल्दी से लगाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ डबल सिलाई लगाकर
कि उसके बाद हम स्लीव्स अटैच करेंगे, वो किस तरह से करेंगे। डबल सिलाई का बड़ा ख्याल रखना है आपने कि वो आपकी बिल्कुल किनारे पे आए, और यहीं पर आपकी प्रैक्टिस काम आएगी। जब आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये डबल सिलाई आपकी कभी भी कपड़े से बाहर नहीं निकलेगी, कभी गोल गोल नहीं होगी, ये बिल्कुल सीधी लगेगी। यहाँ कॉर्नर पे आपने सुई को रखना है और इसको फिर फोल्ड करना है, कभी भी सुई को उठाए हुए फोल्ड नहीं करना। शर्ट हमारी स्टिच हो चुकी है, मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हम इसकी जोड़ते हैं स्लीव्स, जो कि मैंने 11वीं क्लास में आपको बताया था स्लीव कटिंग का तरीका, वो सारा आप वहाँ से देखें। और आज हम सिंपल शर्ट के साथ एक सिंपल स्लीव्स को कैसे जोड़ते हैं आप सिर्फ वो देखें। स्लीव्स में सबसे पहले आपने इसको नीचे से फोल्ड करना है, हमें इसको फोल्ड करना है इसी तरह जिस तरह हमने दामन को फोल्ड किया है। अच्छा, यहाँ पे साथ साथ मैं आपको ट्रिक्स भी बताती चलती हूँ कि अब यहाँ पे अगर आपने एक स्लीव्स का आगे से फोल्ड कर लिया है तो लाजमी नहीं आपको बार बार धागा काटना पड़े, बार बार दोबारा से कपड़े के बीच में रखना पड़े। आप ऐसे साथ साथ भी कपड़े को रख कर काम कर सकते हैं। जैसे एक स्लीव तो होगी, दूसरी स्लीव में साथ ही इसके रख रही हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए कि मेरा धागा निकल तो नहीं गया या मुझे दोबारा से धागे को पकड़ के कपड़े के साथ ग्रिप बनानी पड़ेगी, ऐसा कोई मसला ना हो। अब बाजू को आपने बंद करके सिलाई लगा लेनी है। जैसे कि ये आपको निशान नज़र आ रहे हैं, हमने निशान पहले से ही लगा लिए थे, उन्हीं के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। स्लीव हो चुकी हैं रेडी, इनको मैंने तैयार कर लिया है। अंदर से भी सारी ये सिलाई लग चुकी है, बंद भी। ये कुछ टिप्स हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में बताऊंगी कि जो 2-4 टिप्स आप यूज़ करें और आपका ड्रेस कितना अच्छा स्टिच होगा। बाजू हमने रखी है सीधी और अब इसको करेंगे शर्ट के साथ अटैच, तो हमें शर्ट को करना है उल्टा। शर्ट को आपने रखा है उल्टा और बाजू को आपने रखा है सीधा। अब आपने क्या करना है, जो फ्रंट है, फ्रंट कटिंग को फ्रंट के साथ ही अटैच करना है। स्लीव्स को आपने शोल्डर, ये जो आर्म होल है, इधर से आपने करना है अंदर, और उसके बाद ये देखें कि आपने इनको आपस में जोड़ के रखना है। ये 2 सिलाइयाँ हैं, इनको आपने जोड़ना है। सिलाई लगाने से पहले आपने चेक करना है कि क्या आपका आर्म होल और स्लीव बराबर हैं। तो ये देखें, ये 8 इंच हमने कंधा काटा, स्लीव्स काटी थी, 8 इंच आर्म होल था, ये बिल्कुल बराबर है। अब आपने सिलाई लगानी शुरू करनी है। इसको यहाँ से आपने इस तरह नीचे की तरफ करना है, बाजू को भी और उसको फिटिंग की सिलाई को भी। जिनको स्लीव जोड़ने का तरीका नहीं समझ आ रहा या कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह मैं एक अलग वीडियो भी इस पर बना दूंगी ताकि आपको स्लीव जोड़ने का तरीका भी समझ आ जाए।
हमने यहाँ गले के पास से इस कपड़े को इस तरह से खोला है, इसी तरह आपने पीछे स्लीव्स के पास से भी इसको इसी तरह से करना है। ये देखें जी, स्लीव जुड़ चुकी है सीधी साइड से। ये आपको इस तरह से, दो कलर्स मैंने इसीलिए यूज़ किए हैं कि आपको इनके बारे में अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये देखें, यहाँ से ये सिलाई के पास से भी चेक कर लें हर चीज़। तो अभी मैं दूसरी बाजू भी अटैच करती हूँ, फिर आपको पूरी कमीज़ रख कर बताती हूँ। फाइनली हमारी सिंपल शर्ट कटिंग एंड स्टिचिंग का टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। शर्ट आपको नज़र आ रही होगी कितनी नीट स्टिच हुई है। नेक लाइन का टॉपिक, स्लीव्स का टॉपिक, शर्ट कटिंग एंड स्टिचिंग, ड्रॉप पैटर्न, हर चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। मेरी पिछली क्लासेस में जाके आप देख सकते हैं। स्लीव्स इसके साथ मैंने सिंपल अटैच की हैं, और ये जो राउंड्स थे यहाँ पे मैंने दो कलर्स इसलिए यूज़ किए हैं ताकि आपको एक्सप्लेन हो सकें चीज़ें कि ये यहाँ से कैसी शेप आती है और डीप करके कैसी शेप आती है। ये आप देखें, लेकिन ये दो कलर्स लग बहुत अच्छे रहे हैं। ये तो एक डिज़ाइन बन गया है। सिंपल हमने इसके दामन फोल्ड किए हैं डबल सिलाई लगाकर। ये बिल्कुल सिंपल शर्ट कटिंग एंड स्टिचिंग थी। इसकी जो नेक लाइन हमने तैयार की है, जो फिनिशिंग थोड़ी बहुत मैंने आपको चीज़ें फिनिशिंग के लिए जो अंदर बताई हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र आपने रखना है। हर सिलाई के बाद इस्त्री बहुत ज़रूरी है, तो आपकी शर्ट एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से तैयार हो सकती है। साइज़ बिल्कुल सही तैयार हुआ है। ये तो अभी स्मॉल साइज़ से हमने स्टार्ट लिया है। ये एक्स्ट्रा स्मॉल आप इसको कह सकते हैं। जो हमने डमी का साइज़ लिया है ये वही साइज़ है। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सारे साइज़ पर आपसे डिस्कशन करेंगे, आपको चीज़ तैयार करके बताएंगे। अभी तो ये स्टार्ट था। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और मेरी क्लासेस आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। ओके, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है एक नए टॉपिक।